दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 429 नंबर का लेक्चर है। ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो आज हमारा ज्योग्राफी का 99 नंबर का लेक्चर है, 99 नंबर का लेक्चर है। इतनी लंबी श्रृंखला ज्योग्राफी की आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, फिलहाल आइए बातचीत करते हैं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,870 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है ये भारत के खनिज संसाधन से संबंधित टॉपिक है, जिसमें हीरा, सोना, चांदी, टीन और चूना पत्थर से संबंधित सवालों के बारे में देखेंगे। कई सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हूबहू ऐसे ही सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों का जवाब आप कितने अच्छे तरीके से दे पाते हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपने कभी न कभी ज्योग्राफी पढ़ रखा है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे जैसे भी, आपको सवालों का जवाब पता होना चाहिए। यदि सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आपकी असमर्थता है, तो आपको एक बार बैच ज्वाइन करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं आप एक मौका स्टडी 91 को देकर देखिए। हम बहुत ज़्यादा बैच नहीं बनाते, लेकिन जितना भी बैच हमारे पास है वो अपने आप में अलग ही क्वालिटी कंटेंट वाला बैच है और हर जगह डेमो मिल जाएगा। ठीक है, डेमो बिल्कुल निःशुल्क है, डेमो के लिए कोई चार्ज नहीं है। आप सीधे स्टडी 91 ऑफिशियल वाला नया हमारा जो एप्लीकेशन उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री या फिर अलग अलग बैच मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए सूटेबल हो क्लास, उसका आप डेमो देखिए, पसंद आए तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो 429 नंबर का आज हमारा लेक्चर है और आज आपके 12,870 सवाल भी तैयार हो रहे हैं। पहला सवाल दे रहा है दोस्तों, भारत के किस जिले में, वह जिला बताना, भारत का राज्य भी बताना, जिला भी बताना है। कह रहा किस जिले में टीन का लगभग संपूर्ण भंडार, ठीक है, और उत्पादन, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टोरेज और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसी एक जिले में होता है। पहले राज्य बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीन का सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में, क्योंकि जब भंडार पता होगा और उत्पादन पता होगा, राज्य पता होगा, तभी तो जिला भी पता होगा। तो याद रखिएगा भंडार और उत्पादन इन दोनों में छत्तीसगढ़ दोस्तों पूरे भारत में नंबर 1 पर आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में ही एक जिला है दोस्तों, बस्तर जिला। कौन सा जिला है? बस्तर जिला। वहां पर दोस्तों इसका सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडार है। ये इस सवाल का सही जवाब है। तो परीक्षा में देखिएगा कि सवाल किस तरह से आपके सामने दिया जा रहा है। अगला सवाल दे रहा है कि टीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों कौन सा है। ठीक है, जिस तरह से एल्यूमिनियम आप पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम पढ़ते हैं ना, और एल्यूमिनियम में दोस्तों उसका अयस्क कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों कौन सा है, तो आप कहते हैं बॉक्साइट है। उसी तरीके से दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ये जो टीन है इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, तो बताएगा दोस्तों कैसी स्टेराइट। क्या बताएंगे? कैसी स्टेराइट। ठीक है, कैसी स्टेराइट दोस्तों यह किसका अयस्क होता है? यह टीन का अयस्क है दोस्तों। यानी खनिजों के रूप में स्टेराइट कैसी स्टेराइट के रूप में प्राप्त होता है, बाद में दोस्तों उसे शुद्ध करके टीन प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये इसका मतलब होता है। कर मिश्र धातुओं के निर्माण में, टीन की चादरें बनाने एवं सोल्डिंग उद्योग में, सोल्डिंग यानी जोड़ने में, ठीक है, किस खनिज का यूज किया जाता है दोस्तों? तो टीन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये जितना सोल्डिंग मशीन वगैरह यूज होता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? टीन का ही इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत, ध्यान से देखिएगा, करा सबसे ज्यादा खपत दोस्तों यह किस देश में होता है? अब लोगों को लगेगा कि खपत हो सकता है भारत में हो, हर किसी के घर में सोना है, बट ऐसा नहीं है। याद रखेंगे खपत में दोस्तों नंबर 1 पर आ जाता है, फर्स्ट रैंक जो है दोस्तों वो चीन देश का है। जी हाँ दोस्तों, पहला स्थान किसका है? वो चीन देश का है। और उत्पादन भी दोस्तों ये चीन ही करता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, यहां पर चीन होगा। जानबूझकर ऐसे सवाल मिलते रहते हैं। करा भारत का अधिकांश स्वर्ण अयस्क जो है यह किन शैलों में दोस्तों प्राप्त होता है? ठीक है, कौन से वाले दोस्तों शैल में सबसे ज्यादा स्वर्ण अयस्क? देखिए खान वगैरह का नाम नहीं पूछ रहा कि आप कोलार का खान और ये सब बताइए, आपसे अयस्क ये शैल पूछ रहा है। ठीक है, तो शैलों में याद रखिएगा, आप जानते हैं कि धारवाड़ शैल जो है दोस्तों, धारवाड़ शैल जो है इसी में दोस्तों सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसी में सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि धात्विक खनिज में ही तो दोस्तों ये सोना वगैरह का नाम आता है। सोना भी तो एक तरह का धात्विक खनिज है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे।
हीरा पूछता तब हम मानते हैं कि हीरा जो है वो अधात्विक खनिज होता है, लेकिन सोना तो इसी में आ जाएगा। तो ये धारवाड़ शैल की जो शिष्ट शैलें होती हैं, धारवाड़ में जो शिष्ट शैलें होती हैं दोस्तों, उसमें खास करके यह स्वर्ण पाए जाते हैं, स्वर्ण अयस्क पाए जाते हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला सवाल, करा भारत में स्वर्ण धातु का लगभग 44% हिस्सा, 44% हिस्सा दोस्तों यह किस राज्य में है? ठीक है, लगभग आधा, 44 मतलब सीधे सीधे 50% के निकट पहुंच गए हैं। तो आधा सोना कहां पर है? अब जिसको नहीं पता होगा वो सोचता होगा कि दक्षिण, केजीएफ देखा है तो उसको पता है कि दक्षिण भारत में ही कोई राज्य होगा। अब चाहे वो कर्नाटक जवाब दे, गलत जवाब, चाहे आंध्र प्रदेश बोले, गलत जवाब, तमिलनाडु बोले, गलत जवाब, तेलंगाना बोले, गलत जवाब, महाराष्ट्र बोले, गलत जवाब, सर फिर क्या, राजस्थान बोले, गलत जवाब, पूरा पूर्वोत्तर भारत, गलत जवाब। अब बताइए, अरे सर भारत का ही राज्य पूछ रहे हैं ना। हाँ, 44% दोस्तों जो अभी सोना पाया जाता है, अभी हाल ही में खोज हुआ, और 44% सोने का जो रिजर्व है दोस्तों वो अकेले बिहार राज्य के पास है। यह न्यू डेटा है। ठीक है, यह न्यू डेटा है, इसी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बिहार कीजिएगा, जी हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा सोने के निक्षेप मिले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दांतों तले अंगुली न दबाइए, जो सत्य है उसका ज्ञान कीजिए। करा किस क्षेत्र में भारत का 99% सोने का उत्पादन होता है? देखिए, भंडार मिलने का मतलब नहीं है कि आप खोद निकाल लेंगे। ठीक है, खुद को दोस्तों आप जो है हीरो ना समझिए कि रात दिन प्रोडक्शन में लग गया। ठीक है, जो है निक्षेप उसको धीरे धीरे निकाला जाता है। करा किस क्षेत्र में सोने का 99% प्रोडक्शन होता है? अभी प्रोडक्शन देखा जाए तो वह कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में जो कोलार की खान है, कर्नाटक में जो कोलार की खान है दोस्तों, वहां पर दोस्तों ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ठीक है, वहां पर। और यही नहीं, एक और खान है दोस्तों, हुड्डी की खान, हड्डी या हुड्डी की खान। ठीक है, वो भी कोलार के साथ साथ दोस्तों ये नई खान है, इसको भी दोस्तों आप जानते रहिए। अगले सवाल पर आइए। करा निजी क्षेत्र, यानी सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। करा निजी क्षेत्र के रूप में भारत में सोने का पहला परिशोधन कारखाना, ठीक है, सोने को शुद्ध किया जाता है, और यह परिशोधन कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो मुंबई में स्थापित किया गया है। मुंबई में कहां पर? पहले लिखिए महाराष्ट्र में, मुंबई मत बताइए, महाराष्ट्र में। मुंबई तो अलग हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक जिला है धुले जिला। कौन सा है दोस्तों? धुले जिला। ठीक है, तो यह महाराष्ट्र के धुले जिलों में दोस्तों स्थापित किया गया। एक सवाल और दे रहा दोस्तों, कब स्थापित किया गया? थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, मैं यहां थोड़ा सा डाउट में हूं। 2001, ठीक है, ये स्टार लगा रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या 2001 है ना? काफी दिन हो गया पढ़े, हो सकता है दिमाग से स्किप हो रहा हो। तो धुले में है तो कंफर्म है, प्राइवेट है भी कंफर्म है। ठीक है, 2001 एक बार आप अपने से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इतना डिफिकल्ट सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछ दिया है तो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना दोस्तों ये अभी हाल ही में कहां पे किया जा रहा है? तो एक नया गोल्ड रिफाइनरी बनाया जा रहा है, और ये हरियाणा में बन रहा है दोस्तों। हरियाणा में एक जगह पड़ता है सोहना। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है दोस्तों सोहना। ठीक है, तो हरियाणा के सोहना में दोस्तों एक नया जो है गोल्ड रिफाइनरी सेंटर बनाया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। तो धुले वाला और इस सोहना वाला, ये दोनों थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण परिशोधनशाला ये कहां पर स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों स्वर्ण परिशोधनशाला, यह सिंपल सी बात है दुनिया की है, तो अभी तो भारत में इस तरह का कोई परिशोधनशाला नहीं लगा है। यह है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यह कहां पे स्थित है? यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड तो दोस्तों एक बहुत बड़े देश का नाम है, वहां पर यह एक छोटा सा शहर है वलकैम्बी। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक छोटा सा शहर आता है वलकैम्बी। ठीक है, यह दो है दोस्तों वलकैम्बी में स्थित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है पता है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, याद रखेगा, इसकी राजधानी का नाम है बर्न। क्या राजधानी है? बर्न इसकी राजधानी है, यह भी ध्यान में रखेंगे। करा भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों यह किस राज्य में होता? सबसे ज्यादा चांदी कहां पाई जाती? तो राजस्थान में। नंबर 1 पर दोस्तों राजस्थान है, याद रखेंगे। जी हां,
आपको जान करके हैरानी हो रहा होगा, लेकिन यही बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान जो है दोस्तों चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसी तरह कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में याद रखेगा विश्व में मैक्सिको देश दोस्तों सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादक देश है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है चांदी का? यह दोस्तों मैक्सिको है। उसी तरह से सोना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। कौन करता है? सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। यह भी याद रखेंगे, ठीक। तो इसे थोड़े थोड़े शब्दों में याद रखिए, जरूरी है आपके लिए। अगला सवाल देखिए, करा भारत में चांदी के प्रमुख भंडारक राज्य कौन कौन से? ठीक है, एक नंबर पे राजस्थान है, यहां पे चांदी बहुत पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सा है? तो पहले पे लिखेगा राजस्थान, फिर बताइएगा दोस्तों झारखंड, और फिर बताइएगा अंतिम में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी है, याद रखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश यह चांदी के भंडारक राज्यों में आते हैं, ठीक है। रिजर्व कहां पर चांदी का ज्यादा रिजर्व देखने को मिलता है, यह सवाल आपसे पूछा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। ऐसे ही सवाल आता है, बस हमारे और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में एक छोटा सा अंतर यह है, वहां आपके सामने 4 ऑप्शन होता है और मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं देता। भाई जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है तो आप हमसे यही चाह रहे हैं कि सर गलत वाला ऑप्शन आप बता दीजिए, तो ये तो बेवकूफी है ना, मूर्खता है ना। भाई आपको क्या जानना चाहिए? सही सवाल का सही जवाब। तो सही जवाब तो मैं आपको बता ही रहा हूं। मान लीजिए सवाल परीक्षा में आया कि उदयपुर के पास में दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। कह रहा चित्तौड़गढ़ में जस्ता की खानें हैं और जस्ता की खानों में किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो है जस्ता की खानें और उत्पादन होता है चांदी का। अब बताइए, है जस्ता की खान और उत्पादन होता है चांदी का। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो उसके दिमाग में क्या आएगा? वो तो सोचेगा जस्ता है तो जस्ता कर देते हैं। नहीं, आप बताइए। तो ऐसे होता है, एग्जाम में गलतियां होती हैं। इसी के लिए तो एक शिक्षक चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है जो आपको समझाए क्या सही क्या गलत, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। मैं आपको समराइज करके दोस्तों जो क्रीम क्वेश्चन है सिर्फ वही दे रहा हूं। करा किस कंपनी के द्वारा भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? चांदी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंपनी करती है? सिर्फ थोड़ा अटपटा सवाल लग रहा है, अटपटा नहीं है। एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। जिंक लिमिटेड, यही जिंक लिमिटेड जो कंपनी दोस्तों यह सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ऊपर भी आपने जस्ते की खान पढ़ा, फिर से कोरिलेट कीजिए, आप जानिए इन सब सवालों का जवाब, ठीक। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि चांदी के प्रमुख अयस्क दोस्तों कौन कौन से होते हैं? चांदी के प्रमुख अयस्कों का नाम बताना है। चांदी के अयस्क, ठीक है। तो चांदी के अयस्क होते हैं दोस्तों पायराजाइट, ठीक है। पायरा पहले अब देखिए, थोड़ा सा जब बड़ा नाम हो तो इसको तोड़ के पढ़ा करिए। पहले लिखेगा पायरा और फिर लिखेगा जाइराइट, ठीक है। जाइराइट, ठीक है, पायरा जाइराइट। अब इसको मिला दीजिए तो ये दोस्तों आपका एक हो गया, ठीक है। इसी तरह से कई सारे अयस्क होते हैं चांदी के, जिसमें एक बहुत फेमस है दोस्तों, उसका नाम है हार्न सिल्वर। क्या नाम दोस्तों? हार्न सिल्वर। आपने पायरा जाइराइट का नाम सुना हो ना हो, लेकिन इसका नाम जरूर सुना होगा। हार्न सिल्वर का नाम सुना है कि नहीं? यह चांदी का अयस्क होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से एक नाम सुना होगा अर्जेंटाइट। क्या सुना होगा? अर्जेंटाइट, ठीक है। अर्जेंटाइट भी सुना होगा, यह भी दोस्तों चांदी का अयस्क है। तो ये सब याद रखेंगे, सवाल इस तरह से आता है। अभी जब आप आगे हीरा पढ़ेंगे तो उसमें और खतरनाक सवाल देखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने आपको इसी सीरीज में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पढ़ा दिया पूरा 150 लेक्चर में। कैसे कैसे एक बार सुन लीजिए। 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक की क्लास अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट मैंने पढ़ा दिया है। 46 से 91 देखेंगे तो मिडावल पढ़ा दिया है। 92 से 150 देखेंगे तो मॉडर्न पढ़ा दिया है। इसी तरह 151 से लेकर के 230 तक देखेंगे तो संविधान पढ़ा दिया है। 231 से लेकर 330 तक विश्व का भूगोल आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया गया है। विश्व के भूगोल की 100 क्लास मैंने अलग से दिया था और भारत के भूगोल की 99 क्लास मैं आपको अलग से दे रहा हूं, ठीक है। 331 से 429 पे आ गए हैं। टोटल दोस्तों आज हमारा 99 नंबर का लेक्चर है, लेकिन अभी
ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ है, अभी ज्योग्राफी पढ़ते चलिए। अब मैं बताने, मुझे लग रहा था कि 100 105 तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं टारगेट लेके नहीं चलता। हम तो भाई क्या करते हैं ना, सवाल ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए आज ये हमको चैप्टर पढ़ाना था, हमने यहाँ टॉपिक सिलेक्ट किया, ठीक है, तो टॉपिक नहीं सिलेक्ट करता हूं मैं, केवल क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं। 30 क्वेश्चन पढ़ाने से मतलब है, और वो 30 क्वेश्चन एकदम क्रीम क्रीम सर्च करते करते मैं जहां तक भी चला जाऊं। तो मान लीजिए मैंने टीन में लिया, सोना लिया, चांदी लिया, हीरा लिया, तब भी 30 क्वेश्चन है, तो मैंने चूना पत्थर भी शामिल कर लिया। एक सवाल कम पड़ गया, मैंने लेड का सवाल शामिल कर लिया, शीशे का सवाल, अभी आगे आपको बताऊंगा, सिल्वर नाइट्रेट का सवाल, ठीक है, वो शामिल कर लिया। लेकिन मैंने कहा एक ही सवाल है तो उसको छोड़ दिया, यहां पर उसका नाम नहीं लिखा, ठीक। तो ऐसे करके दोस्तों क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अभी चीजें चली रही हैं, तो मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आगे कितनी क्लास और आ सकती है। हाँ, फिलहाल पढ़ते चलिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चांदी सामान्यतः मिश्रित रूपों में पाया जाता है, और आपसे सवाल कर रहा है यह किस टाइप के मिश्रण के रूप में दोस्तों ये चांदी पाया जाता है, ये बताइए। अयस्क तो आपने पढ़ लिया, लेकिन किसके मिश्रण के रूप में पाया जाता है? तो कभी दोस्तों, अभी आप पीछे पढ़ रहे थे ना, अभी आप पीछे जस्ता पढ़े थे, जस्ता की खानों में देखा था। उसी तरह दोस्तों चांदी तांबा के साथ भी पाया जाता है। चांदी जो है दोस्तों सीसा के साथ, जस्ता, तांबा, सीसा, इन सभी के अयस्कों के साथ दोस्तों चांदी जो है मिलती है, इसीलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है। इन सभी के अयस्कों के साथ, ये जितना आप देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी के अयस्कों के साथ ये चांदी प्राप्त की जाती है। यही कारण था कि राजस्थान में उदयपुर के चित्तौड़गढ़ के पास जो जस्ते की खान है, उससे दोस्तों चांदी का उत्पादन किया जा रहा था, और आप हैरान हो रहे थे, ठीक। तो कारण दोस्तों उसके पीछे यही है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, कह रहा हीरा का निर्माण दोस्तों कैसे होता है, ठीक है। तो हीरा जो है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कार्बन का अपरूप। क्या कहते हैं? हीरे को कहते हैं कार्बन का अपरूप माना जाता है। खैर ये अपरूप है, अपनी जगह है, ठीक है। और दुनिया में सबसे कठोर दोस्तों किसी को माना जाता है, तो हीरा को माना जाता है। वो सब छोड़िए, आपसे पूछ रहा है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो पहली बात याद रखिएगा, निर्माण बाहर नहीं होता है, निर्माण होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में। पृथ्वी की आंतरिक परतों में उच्च ताप एवं दाब के कारण, ठीक है, उच्च ताप एवं दाब के कारण, उच्च ताप एवं दाब के कारण यह दोस्तों हीरे का निर्माण होता है धरती के अंदर। यह कार्बन का अपरूप होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा कौन सा खनिज पदार्थ कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप माना जाता है, ठीक है। तो वह शुद्ध अपरूप दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे, हीरा है। और हीरा को दोस्तों हम रखते हैं अधात्विक खनिज में। कहां रखते हैं? ये बात ना भूलिएगा, ठीक है। इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम खनिज तो कहते हैं, लेकिन यह खनिज का कौन सा भेद है? यह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सोना चांदी धातु है तो इसको भी वहीं रख देते हैं। करा हीरे की खानें स्थित है, ठीक है। हीरे की ज्यादातर खान दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक जिला है पन्ना जिला, जो सबसे ज्यादा मात्रा में हीरा उत्पादन करता है। यह आप याद रखेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और हीरे के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, हीरे का सबसे बड़ा बाजार, हीरे का सबसे बड़ा बाजार जो है दोस्तों वो कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये बाजार है आपके मुंबई में। हीरे का सबसे बड़ा बाजार कहां पर है? ये मुंबई में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ठीक है। जबकि हीरा की कटाई के लिए दोस्तों कौन सा जाना जाता है? तो याद रखिएगा, डायमंड पॉलिश के लिए सूरत जाना जाता है, कटिंग के लिए, ठीक है। वो भी आगे बता दूंगा। करा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व दोस्तों किसे माना गया है? तो वह दोस्तों हीरा को ही माना गया। हीरा सबसे कठोर तत्व है। और याद रखिएगा, हीरे की कटाई के लिए दोस्तों कौन सा स्थान जाना जाता है? हीरे की कटाई प्लस दोस्तों पॉलिश। हीरे की कटाई और पॉलिश के लिए दोस्तों कौन सा स्थान जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सूरत। सूरत कहां दोस्तों? सूरत आपके गुजरात में है, इसे आप याद रखेंगे। डायमंड सिटी, सूरत को ही दोस्तों डायमंड सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको डायमंड सिटी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि बताइए विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा के बारे में आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। कोहिनूर हीरा को, ठीक है, बहुत लोगों के हाथों से गुजरा। और कोहिनूर हीरा अभी दोस्तों आप ध्यान देंगे तो यह ब्रिटिश ताज पर लगा हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश ताज पर
ताज पर यह कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। आखिरी टाइम दोस्तों भारत पर हमला करके नादिर शाह इस हीरे को फारस लेके चला गया था, ठीक है। नादिर शाह इस हीरे को 1739 में हमला करके कहां लेके चला गया? फारस लेके चला गया। उस समय यह हीरा तख्ते ताउस पे लगा था। तख्ते ताउस का निर्माण, मयूर सिंहासन जिसे आप कहते हैं, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उसको लेके चला गया, ठीक। तो आगे लिख रहा दोस्तों, ये कोहिनूर हीरा कहां से निकला था? उस समय यह कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, ठीक है। गोलकुंडा की खान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसके पहले कर्नाटक में कोलार और हुड्डी की खान पड़ा था दोस्तों, वो सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और गोलकुंडा की खान जो है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, हम ठीक है, कहीं पे इसका लोकेशन दोस्तों आंध्र लिखा हुआ है यार, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। कोलार जो है दोस्तों वो आपके कर्नाटक में, गोलकुंडा की खान ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहीं से दोस्तों ये कोहिनूर हीरा दोस्तों निकाला गया था। ये कोहिनूर हीरा शुरुआत में ना प्रताप रुद्रदेव के पास था, जिस पर अलाउद्दीन की सेना ने दोस्तों हमला किया हुआ था। मलिक काफूर हमला करके दोस्तों ये लाके अलाउद्दीन को गिफ्ट करता है, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत में पहली बार हीरा पहुंचा है अलाउद्दीन के हाथों में, और फिर वहीं से दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए यह मुगलों के हाथ में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। करप्पिट, मोगुल, लोफ और महान, ये सब दोस्तों हीरों के नाम हैं। ये प्रसिद्ध हीरे जो दोस्तों भारत के किस हिस्से से दोस्तों प्राप्त हुए हैं? याद रखिएगा, मध्य भारत से दोस्तों ये हीरे प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक। ये छोटा सा सवाल है। आगे देखिए, वर्तमान समय में हीरा उत्खनन की दृष्टि से देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? पहले ही बता चुका हूं आपको कि एकमात्र राज्य जो देश में हीरा उत्पादन करता है वह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा जिला? याद रखेंगे, पन्ना जिला जो है दोस्तों यह हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि हीरे के अयस्क किन 3 प्रकार के भौगोलिक स्थितियों में पाए जाते हैं? उन भौगोलिक स्थितियों के बारे में बताना है। आप जानते हैं इनके बारे में। एक भौगोलिक स्थिति दोस्तों जिसे आप कहते हैं किम्बरलाइट, ठीक है। किम्बरलाइट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नाम भी सुना होगा, लेकिन किम्बरलाइट और आगे एक शब्द दीजिएगा पाइप, ठीक है। किम्बरलाइट पाइप, ठीक है। तो किम्बरलाइट आपसे पूछा ना कि हीरे का जो अयस्क है वो किन 3 अवस्थाओं में मिलता है, तो एक तो किम्बरलाइट है, दूसरा एल्यूवियल है। क्या है दोस्तों? एल्यूवियल, याद रखेंगे। जिस तरह से यहां किम्बरलाइट के साथ पाइप शब्द जोड़ा था, उसी तरह से एल्यूवियल के साथ ग्रेवल शब्द जोड़िएगा। ग्रेवल थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। तीसरा पॉइंट लिखेगा दोस्तों कांग्लोमेरेट। क्या लिखेंगे? कांग्लोमेरेट। और इसके आगे लिखेगा सीड्स, ठीक है। ये जो सीड्स नहीं, बेड्स, ठीक है, बेड्स, ठीक है। कांग्लोमेरेट्स, बेड्स, ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये 3 हो गया। तो पहला हो गया दोस्तों किम्बरलाइट, ठीक है। किम्बरले की खान सुना होगा अफ्रीका में, ठीक है, किम्बरलाइट याद रखेगा। दूसरा एल्यूवियल याद रखेगा। तीसरा कांग्लोमेरेट याद रखेगा। कांग्लोमेरेट बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये हीरे के अयस्क से संबंधित नाम है, इन्हें भी आप दिमाग में रखेंगे। चूना पत्थर। चूना पत्थर दोस्तों यह किन शैलों में पाया जाता है? तो अगर शैलों या चट्टानों का नाम पूछा है तो सीधे सीधे आप अवसादी शैल बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? यह अवसादी शैलों में पाया जाता है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। चूना पत्थर किसमें पाया जाता है दोस्तों? अब इसके अंदर जाएगा तो हम भी डिटेल में चलेंगे कि भाई कुडप्पा की चट्टानें हैं, वहां पाया जाता है, इसका नाम बताऊंगा फिर मैं एक एक करके आपको। भारत में चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों यह किस राज्य में होता है? ठीक है, चूना पत्थर को दोस्तों कहते हैं CaCO3। क्या कहते हैं? CaCO3 ये होता है चूना पत्थर का फार्मूला, इसे याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा चूना पत्थर दोस्तों किस राज्य में पाया जाता है? तो नंबर 1 पे लिखिएगा राजस्थान। नंबर 1 पर कौन है? राजस्थान। नंबर 2 पर दोस्तों कौन है? मध्य प्रदेश। जी हां, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है चूना पत्थर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और चौथा नंबर बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, 3 तक याद रखिए। चौथा पूछेंगे तो बता दूंगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लेकिन 3 तक याद रखिए डेटा, उतना ही पढ़िए जितना याद हो जाए, ठीक है, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे। सर्वाधिक चूना पत्थर के भंडार दोस्तों कहां मिलते हैं?
अरे अभी क्या, अभी तो अच्छा उत्पादन पूछ लिया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, भंडार करेंगे तो भी राजस्थान है भाई, प्रोडक्शन भी राजस्थान करता है और भंडार भी राजस्थान के पास है। नहीं, भंडार में आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा। वैसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, कहीं कहीं पे राजस्थान दिया, कहीं कुछ दिया, लेकिन मैं जो एकदम सही बता रहा हूं, मुझे जो शोध में मिला है वो राजस्थान मिला है। राजस्थान में गुंटूर वगैरह वाला जो बेल्ट है वहां बहुत ज्यादा मात्रा में यह चूना पत्थर पाया जाता है। भंडार जब पूछे तभी बताइएगा, भंडार ये रिजर्व में है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके रिजर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आपके रिजर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है। भंडार में आंध्र प्रदेश है, ऐसे पूछेगा तो फिर राजस्थान लीजिएगा, तब आंध्र प्रदेश को तीसरे नंबर पर ढकेल दीजिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। करा चूना पत्थर के बृहद भंडार यह किन शैलों में पाए जाते हैं? अरे पीछे बोल तो दिया था कि यह अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। लगता है इसका पेट नहीं भरा अवसादी शैल से, तब दोस्तों अब और डिटेल में आपसे ऑप्शन में मिल सकता है। मान लीजिए ऑप्शन में अवसादी शैल दिया ही ना हुआ हो, तब क्या मिलेगा दोस्तों? तब दो ऑप्शन और मिल सकता है आपको, या तो विंध्य शैल मिल सकता है, विंध्य शैल में मिल सकता है, या फिर एक नया ऑप्शन मिल सकता है गोंडवाना शैल। और ये सर, ये गोंडवाना शैल तो वही शैल है जिसमें कोयला पाया जाता था। हाँ, कोयला वाले शैलों में ज्यादातर चूना पत्थर के भी निक्षेप देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही सोचा, जो गोंडवाना आपने पढ़ा था वो दोस्तों आपने कोयला के समय भी पढ़ा था, ठीक है। कोयला का सबसे ज्यादा निक्षेप सॉरी, ये गोंडवाना शैलों में रहता है, उसी से आधार बनाकर आप इसे भी याद रखिए, ठीक। अगला सवाल करा चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत दोस्तों यह किस व्यक्ति ने दिया है? गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत यह डेविस ने दिया। WM डेविस पूरा नाम है, ठीक है, WM डेविस, ठीक है। और WM डेविस का कहना था कि ये जो चूना पत्थर की गुफाएं हैं, ठीक है, चूना पत्थर की गुफाओं का उद्गम किससे हुआ है? यह जल के कारण हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? याद रखेगा, पानी से बनती, उद्गम पानी से हुआ है, ठीक है। कैसे दोस्तों पानी से हुआ है, जरा ये समझिएगा। इनका अपना मानना था कि पहले चक्र में ऐसा हुआ होगा कि जो चूना है वो पानी में घुल गया होगा और आंतरिक गुफाओं का निर्माण हुआ होगा, ये पहला चरण है। दूसरे चरण में पानी वहां से रिलीज हो गया होगा किसी कारणवश और गुफाएं बच गई होंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों इनका मानना है, तो इसी को दो चक्र कहा जाता है, दो चरण तो दो चक्र कहा जाता है। ये WM डेविस के अनुसार दोस्तों ये दिया गया है सिद्धांत, इसे याद रखेंगे। करा शीशे के नाइट्रेट जो होते हैं दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है? शीशे के नाइट्रेट का यूज दोस्तों हम काहे लिए करते हैं? तो बहुत सारा उद्योग है, जैसे याद रखेंगे दिया सलाई उद्योग। कौन सा? दिया सलाई उद्योग। जी हां दोस्तों, दिया सलाई उद्योग में भी दोस्तों शीशे के नाइट्रेट का यूज होता है, ठीक है। उसी तरह से रंगाई में, ठीक है, कोई चीज पेंटिंग, रंगाई मतलब क्या हो गया? पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग में भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। उसी तरह से जो छींट छपाई या नक्काशी वगैरह बनती है, ठीक है, नक्काशी प्लस छींट छपाई, ठीक है, छींट छपाई इत्यादि में भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। किसका? शीशे के नाइट्रेट का यूज होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोई समस्या आपको नहीं ना? मैंने आपसे पहले भी कहा था 29 प्रश्न मिला, 30वें में बनी नहीं रहा था, हमने कहा शीशे का सवाल डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भारत में और भी जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा, तो हमारा 430 लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 430 के बाद मैंने सोचा बंद कर दिया जाए ज्योग्राफी, किसी नए विषय को शुरू करते हैं, लेकिन तभी मेरा ध्यान दोस्तों कुछ और चीजों पर गया। भारत में अभी उद्योगों के बारे में नहीं बताया मैंने, जैसे इस्पात उद्योग या फिर जैसे भेल सेल गेल, ये सब जो है अभी नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। तो कुछ नए नए उद्योग हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, सीमेंट उद्योग वगैरह, उनकी जानकारी ले लीजिए। फिर दोस्तों परिवहन का एक चैप्टर बचा हुआ, ठीक है। परिवहन में हर तरह के परिवहन की हम चर्चा करेंगे, चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, ठीक है। सभी परिवहनों के बारे में बातचीत किया जाएगा, तब जाकर दोस्तों ये हमारा समाप्त होगा। मुझे लगता है अभी भारत के भूगोल में जनजाति और प्रजातियों के बारे में मैंने नहीं बताया, पता है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा, पिछले 100 लेक्चर में नहीं पढ़ाया है मैंने, 20 वाले में पढ़ाया था, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ाया। देखिए दोनों अलग है, एकदम अलग है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे होता है, जबकि वर्ल्ड वाले में दोस्तों हमारा फोकस विश्व पर होता है, ठीक है। तो इस वजह से एकदम अलग है। विश्व वाला खोलेंगे तो हमने प्रजातियों के बारे में पढ़ाया है, वहां मैंने उद्योग के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसका यहां से कोई कंपेरिजन नहीं। हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग है।
आप एक मौका दीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्सेज को। विश्वास कीजिए यार, जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड कोर्स में बहुत मेहनत में करता हूं। ये मैं अपने से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया देख रहा हूं ना, मैं दुनियादारी देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोग शिक्षा के प्रति कितना सतर्क है। हर आदमी वायरल होना चाहता है। मुझे भी मन करता है कभी कभी वायरल होने का, फिर सोचता हूं कि कोई मतलब नहीं है बहुत वायरल होने का, क्या करेंगे वायरल, ठीक है आपको सब लोग जान जाएंगे, फिर देखिए उद्देश्य पूर्ति होना चाहिए, आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। और वायरल होना संतुष्टि नहीं है, वो एक अंतहीन सफर है। आप उस रास्ते पे गए तो आप सोचेंगे ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं जाना है। हम संतुष्ट हैं यहीं पे। हमें लगता है कि शिक्षा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। जो कंफ्यूजन है शिक्षा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, एक ही विषय को आप 10-10 बार पढ़ रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलनी चाहिए। जब तक मैं आपको मुक्त नहीं करा देता तब तक मैं चैन नहीं रखने वाला हूं। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, पढ़िए। किसी भी पेड कोर्स में जब आप आएंगे, जब आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं, जब आप मुझसे पढ़ेंगे ना, तब आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी और आपको लगेगा यार कोई विषय कठिन है ही नहीं, आसान है। सब कुछ आपको इतना बढ़िया से परोसा जा रहा है कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सब घुसता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप में एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, बस यही आपसे निवेदन है। ठीक है, आज का सेशन ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारा नया एप्लीकेशन है, फोटो लगी होगी बीच में, इसकी पहचान है स्टडी 91 ऑफिशियल। सारी क्लासेज अब इसी पे दी जाती है, पुराने वाले एप्लीकेशन में क्लास बंद कर दी गई हैं। बड़ा दिक्कत होता था, बच्चों को बहुत लोड होने में दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। तो एक लाइट वर्जन है दोस्तों स्टडी 91 का, आप इसे डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।